समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। सपरिकर श्री गौर हरि, सपरिकर राधा विनोद बिहारी जू, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री वक्रेश्वर पंडित, जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली, सभी के चरणों में मेरे यथायथ प्रणाम। श्री जगन्नाथ जी की महिमा को श्रवण करने के लिए हम सबके सब पुनः उपस्थित हुए हैं। जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा के आरंभ से ही उनकी इन दिव्य कथाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु ने भी आपको जगन्नाथ जी का भक्त वात्सल्य, जगन्नाथ जी के भक्तों के विषय में श्रवण करवाया, और विगत 2 दिनों से भी हम लोग पुनः जगन्नाथ जी की कुछ लीलाओं को, उनके भक्त वात्सल्य को श्रवण कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ऐसा क्यों है, इसके विषय में एक कारण तो आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि ये जगन्नाथ जी का ये स्वरूप प्रेम में विगलित स्वरूप है। साधारणतः जो लोग जगन्नाथ जी के इस रूप को देखते हैं, तो वो लोग जगन्नाथ जी के रूप को देख करके और उसे अपूर्ण विग्रह के रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन वास्तव में गौड़ीय भक्तों के, गौड़ीय गुरुवर्गों के आलोक से ही हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जगन्नाथ जी अपूर्ण विग्रह नहीं, बल्कि प्रेम के कारण विगलित उनका ये स्वरूप है। और ये प्रेम की चरम अवस्था पराकाष्ठा को ही, भगवत भक्ति की पराकाष्ठा को ही दिखलाता है। भगवान होते हुए भी किस प्रकार भक्तों में भक्तिमान है। हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे कि भक्त कौन है? जो कि भगवान में भक्तिमान हो, और भगवान कौन है? जो कि भक्त में भक्तिमान हो। अर्थात भक्त के बिना भगवान नहीं, और भगवान के बिना भक्त नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी इस स्वरूप को धारण करते हैं, अपनी भक्त वात्सल्यता को ही प्रकाश करते हैं। हम लोग ये जगन्नाथ जी के विषय में, इनका जो इस तरह का स्वरूप है, उसके विषय में जो कथा है, उसको आज ज़रा-सा श्रवण करेंगे। अ, यद्यपि बहुत सारे के लिए ये चीज़ हो सकता है नहीं हो। पुराने भक्तों ने ये जगन्नाथ जी का नीलमाधव से जो संपर्क युक्त कथा है, ये पहले श्रवण करी होगी। हम संक्षिप्त में इस कथा को सुन करके, और किस प्रकार ये कथा के माध्यम से अंतिम में जो भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को वर दिया है, उसके विषय में सुनेंगे। और किस प्रकार उत्कल देश के जो राजा हैं, पुरी के, जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, नीलाचल के जो राजा हैं, वो राजा उसी प्रथा को आज तक पालन करते हुए आ रहे हैं, और उसी एक राजा में किस प्रकार राजा प्रतापरुद्र का चरित्र है, महाप्रभु से कैसे उनका संपर्क है, उस चीज़ को समझने के लिए आज हम ये कथा सुन रहे हैं। हम देखो, रथ यात्रा तो हम हर वर्ष मनाते हैं, और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की महिमा हम सुनते ही हैं। लेकिन महाप्रभु के पुरी आगमन के बाद में जगन्नाथ जी के प्रत्येक उत्सव को महाप्रभु ने एक नया दृष्टिकोण दिया। तो वो हमारे गौड़ीय वैष्णवों का मूल चर्चा का विषय होना चाहिए, है ना? क्योंकि जगन्नाथ जी, हमने सुना था जगन्नाथ जी का ये सारे उत्सव, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा, ये तो सतयुग से है। तो निश्चित सी बात है, जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा यदि सतयुग से है, तो सारे उत्सव ही सतयुग से आरंभ होते हुए हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन महाप्रभु जब आज से 540 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, और 24 वर्षों के उपरांत उन्होंने जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में पहुंचे, तो महाप्रभु के वहां पहुंचने के उपरांत कैसे इन सब उत्सवों को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ, वो हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, वो हम भक्तों के लिए सराहनीय है, और वो चर्चा का विषय होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए महाप्रभु जिस समय पर पुरी में निवास करते थे, तब उस समय पर पुरी के राजा थे राजा प्रतापरुद्र। ये महाराज प्रतापरुद्र उस समय पर पुरी के राजा थे। तो इनके साथ कैसे महाप्रभु का संपर्क, और कैसे राजा प्रतापरुद्र के जो पिता हैं, पुरुषोत्तम जना, उनका चरित्र, और कैसे उनका ये चरित्र राजा इंद्रद्युम्न से उन राजा की प्रथा को कैसे धरोहर के रूप में आगे-आगे ले जाता जा रहा है, वो हम आज कुछ श्रवण करेंगे। ठीक है? श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा,
इनका प्रकाश जब नहीं हुआ था, ये जब विग्रह रूप में प्रकाशित, यद्यपि ठाकुर जी तो नित्य ही हैं। भगवान ऐसा नहीं कि केवल मात्र जब अपने विग्रह रूप में प्रकाशित होते हैं, तभी उनका स्वरूप सामने आता है, नहीं तो उससे पूर्व नहीं। ना, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप, ये नित्य स्वरूप है। कुछ-कुछ लोग ये बात भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी, उनका जो स्वरूप था, वो तो केवल मात्र अपने कथा सुन कर के, अपने भक्तों की महिमा सुन कर के ऐसा रूप उन्होंने धारण किया है। इसलिए ये नित्य रूप नहीं है, ये उनका नैमित्तिक रूप है। लेकिन नहीं, जो लोग अगर ऐसा कहते हैं, तब तो फिर वे लोग जैसे हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जब राधा विनोद विहारी जी का प्रकाश किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। राधा विनोद विहारी जी का जब उन्होंने विग्रह प्रतिष्ठा करी, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा प्रत्येक मठ में श्याम वर्ण के कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया? गौर वर्ण के कृष्ण की प्रतिष्ठा करी, अर्थात सफेद कृष्ण की प्रतिष्ठा करी। और उसके पीछे शास्त्र के सिद्धांतों की बेकिंग करते हुए बतलाया कि ठाकुर जी का ये जो स्वरूप है, ये जो गौर वर्ण के कृष्ण है, ये गौर वर्ण के कृष्ण का स्वरूप भी नित्य है। उस समय के भक्तों ने भी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि आप कहते हो राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर विलोपित श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लंगित विग्रह, कि राधा रानी का चिंतन करते करते कृष्ण की अंग कांति श्याम वर्ण से गौर वर्ण की हो गई। तो ये तो एक उनकी लीला के माध्यम से नैमित्तिक लीला है, और इस लीला के माध्यम से ही उनका जो विग्रह प्रकाशित हुआ है, वो विग्रह क्या नित्य कैसे हो सकता है? विग्रह तो नित्य होते हैं, वित्तीय विग्रह तो नित्य स्वरूप जो है उसी का ही बनाया जाता है। तब शास्त्र प्रमाण देते हुए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इसको बतलाया, बोले नहीं, ये ठाकुर जी की नैमित्तिक लीला नहीं है। भगवान सदा सर्वदा ही राधा जी के भाव में विभावित रहते हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि राधा रानी का चिंतन करते-करते कृष्ण की अंग कांति श्वेत हो गई और ये उनकी नैमित्तिक लीला है, तब तो ऐसे में भगवान का दाम बंधन, बंधन में बंध जाना, उसको भी नैमित्तिक कहा जाएगा। इस तरह से बहुत युक्ति तर्क देकर के उन्होंने इस बात को इस प्रमाणित किया कि नहीं, ठाकुर जी का ये गौर वर्ण का जो विग्रह है, ये नित्य है। और ऐसे ही जगन्नाथ जी का जो ये विग्रह है, अपूर्ण रूप या विगलित प्रेम में द्रवीभूत स्वरूप, ये भी नित्य है, ये अनित्य नहीं है। लेकिन जब भक्तों के सामने इस धराधाम पर भगवान कैसे किसी न किसी भक्त के माध्यम से तो प्रकाशित होंगे ना, तो किस भक्त के माध्यम से प्रकाशित हुए? वो प्रकाशित हुए महाराज इंद्रद्युम्न के माध्यम से। इसलिए उज्जैन अवंतिका के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न, और उनकी पत्नी थी गुंडिचा। ये दोनों के दोनों बड़े ही सत्संग के प्रेमी थे, भगवान की कथा श्रवण करते थे, भगवान के दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा थी, भगवत सेवा करते थे। तो ऐसे में अपने राज्य में जब भी कोई संत आते, तो ये संत साधुओं का सम्मान करते थे, और साधुओं का सम्मान करके उनसे हरि चर्चा सुनते, उनकी सेवा करते। अभी एक समय पर उनके राज्य में बहुत सारे साधु आए, और साधु लोग बैठ कर के क्या करते हैं, आपस-आपस में हरि चर्चा करते हैं, भगवान की कथा ही श्रवण कीर्तन करते हैं। तो इन साधुओं ने वहाँ पर बैठ कर के नीलमाधव की कथा सुनाई। उन्होंने उत्कल देश में विराजमान एक नीलमाधव ठाकुर की कथा सुनाई, जो कि महानदी के तट पर एक विराट पर्वत के ऊपर उनकी सेवा होती है। ऐसा सुंदर उनका विग्रह है, चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में दर्शन देते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित है। भगवान के संपूर्ण श्रीअंग इतना सुंदर देखने में है, उसका दर्शन यदि कोई एक बार कर ले, तो नयन नहीं हटा सकता। भगवान के चरणों से ही मानो अपने आप ही गंगा प्रकटित हो रही है, और वो गंगा का जो चरणामृत प्रकट होता है, वो ही चरणामृत भक्तों को दिया जाता है। ठाकुर जी के श्री अंग से अगूर, कपूर, चंदन की इतनी सुंदर सुगंध प्रवाहित होती है, जिससे सारा वहाँ का वातावरण ही आमोदित प्रमोदित है। और वहाँ पर बड़ी सुंदर महानदी जो प्रवाहित हो रही है, उस महानदी के प्रवाह से आसपास का सारा परिवेश भी बड़ा सुंदर है। वहाँ पर नारियल के, बकुल के और कटहल के सुंदर-सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर जूही, बेली, चमेली के बड़े सुंदर-सुंदर पुष्प से सारा परिवेश सुसज्जित है।
तो ऐसा जब हरि कथा नीलमाधव ठाकुर के विषय में उन्होंने कही है, इसको सुन कर के राजा और रानी बड़े प्रभावित हुए। और राजा-रानी जब कथा सुन कर के महल में लौट आए, तो लौट आने के बाद में आपस-आपस में चर्चा करने लगे कि देखो, जिन नीलमाधव ठाकुर की आज वो कथा सुना रहे थे, कितने सुंदर उनका वर्णन किया उन्होंने। ऐसे ठाकुर का दर्शन यदि कोई एक बार भी करे, तो साक्षात वैकुंठ में भगवत दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी के विषय में उन्होंने चर्चा करी, हमको कम से कम एक बार उन ठाकुर जी का दर्शन के लिए तो जाना चाहिए। हम ठाकुर जी का वो दर्शन यदि करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें, एक बार तो उसके लिए प्रचेष्टा करनी चाहिए। जब रानी गुंडीचा ने अपने पति से ये बात कही, महाराज इंद्रद्युम्न से ये बात कही, तो राजा कहने लगे, "ठीक है देवी, आज तो संध्या हो गई है, साधु लोग विश्राम कर रहे होंगे। हम कल जब उनके पास में जाएँगे, तो कल जाकर के उनसे अवश्य पूछ लेंगे कि वो नीलमाधव ठाकुर कहाँ हैं? हमें उनका ज़रा ठिकाना दे दो और हम जाकर के साक्षात उनका दर्शन करेंगे।" अगले दिन जब पहुँचे हैं, तो साधु तो रमता जोगी, बहता पानी, एक स्थान पर कहाँ ज़्यादा समय तक टिकता है। इसीलिए साधु लोग तो रात्रि में ही उस स्थान को छोड़ कर के आगे अपनी यात्रा में चले गए। जो मंत्री था वहाँ पर, मंत्री से पूछा कि कहाँ गए साधु लोग? उन्होंने कहा कि साधु तो रात्रि में ही चले गए। अब राजा और रानी, इन दोनों का हृदय छटपट करे। ये दोनों भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा इनके हृदय में और बढ़ जाए। अरे! अब तक तो जिन ठाकुर जी के विषय में सुना ही था, सुन-सुन कर इतना आकर्षण उन्होंने बढ़ा दिया था। अब जब हम दर्शन करना चाह रहे थे, उनका पता पूछने के लिए आए, तो साधु ही गायब हैं। बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के पुनः महल में जब आए हैं, राजा ने अपने सैन्य सामंत को बुलाया, मंत्रिमंडल को बुला करके उनसे कहा कि तुम चारों दिशाओं में चले जाओ। अलग-अलग ग्रुप्स बना दिए और 4 दिशाओं में चारों सैन्य सामंत को भेज करके नीलमाधव ठाकुर की खबर, उनका पता खोजने के लिए कहा। चारों दिशाओं में सेनापति इन लोग गए हैं, लेकिन उनका जो एक विशेष सेनापति था जिसका नाम था विद्यापति। ये विद्यापति को उन्होंने दक्षिण दिशा में भेजा और दक्षिण दिशा में खोज करते ये विद्यापति ही अंततः कंटिलो नाम का एक स्थान है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने देखा कि ये ग्राम बड़ा ही रमणीक है। यहाँ का परिवेश, यहाँ के लोग बड़े सरल और भक्तिमय लगते हैं। तो इस स्थान पर मैं कुछ समय रह करके नीलमाधव ठाकुर के विषय में पूछूँगा, उनकी खोज खबर लूँगा। वहाँ पर रह गए और वहाँ पर उन्होंने आस-पास पूछा कि यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? तो गाँव वालों ने उनको, जो गाँव के मुखिया थे, उस मुखिया के घर में ही भेज दिया। गाँव के मुखिया जिनका नाम था विश्वावसु। ये नाम यदि आपको स्मरण ना भी रहे, तब पर भी मोटा-मोटा इतना स्मरण रखना कि मंत्री आकर के गाँव के मुखिया के पास में रहने लगे। मंत्री का नाम था विद्यापति और गाँव के जो मुखिया थे, उनका नाम था विश्वावसु। उनकी बेटी थी जिसका नाम था ललिता। बहुत सारे कैरेक्टर्स हो जाने से कभी-कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये ललिता, ये घर में थी। विद्यापति मंत्री जब पहुँचे हैं घर में, उन्होंने कहा मैं रुकने की यहाँ कुछ व्यवस्था ढूँढ रहा था, आप यदि कुछ प्रबंध कर देते अच्छा होता। ललिता ने कहा पिताजी अभी है नहीं, आप कुछ समय बाहर अपेक्षा कीजिए, बाद में फिर आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी। संध्या के समय पर उनके पिताजी, ललिता के पिताजी विश्वावसु जब वापस आते हैं, तो उन्होंने यथोचित विद्यापति का स्वागत किया, उनको रहने के लिए स्थान दिया और उनकी सेवा के लिए अपनी ही बेटी ललिता को नियुक्त कर दिया। ललिता उन अतिथि की सेवा करने लगी और विद्यापति का अच्छा स्वभाव देख कर के विश्वावसु ने उनको कुछ दिन वहीं रहने के लिए रिक्वेस्ट करी। विद्यापति तो चाहते ही थे वहाँ रहना, रुक गए और रहते-रहते ललिता की सेवा ग्रहण करते-करते क्या हुआ, उनका ललिता के साथ में प्रेम हो गया। प्रेम हो गया और प्रेम संबंध होते-होते उनका विवाह भी हो गया। अभी प्रत्येक दिन विद्यापति देखते थे कि मेरे जो ससुर साहब हैं, ये ससुर जी रोज़ सुबह-सुबह चले जाते हैं और शाम होने पर लौट कर के आते हैं। और जब जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब वापस आते हैं तो इनके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध आती है। अगूर, कपूर, चंदन की ऐसी सुंदर सुगंध आती है, जिसके कारण सारे घर में ही बड़ा सात्विक, बड़ा ही निर्गुण परिवेश हो जाता है।
एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से पूछ ही लिया। बोले, देखो प्रिय, तुम्हारे पिताजी रोज के रोज कहाँ जाते हैं, जरा मुझे बतलाओ। उसने पहले तो मना किया, बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब बार-बार पूछा, तो ललिता ने कह दिया कि मेरे पिताजी एक ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं। बोले, कौन है वो ठाकुर जी? उन ठाकुर जी का नाम है नील माधव। और जैसे ही विद्यापति ने नील माधव का नाम सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। जिसके लिए खोजते-खोजते वो इतना दूर तक अपने उज्जैन नगरी, अवंती नगरी को छोड़ कर के आए थे, उस नील माधव ठाकुर का आज पहली बार नाम सुना। और जो आस-पास ही हैं, मेरे अपने ससुर जी ही उनकी सेवा करते हैं, ऐसा सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। ललिता से कहने लगे, मुझे भी अपने पिताजी से कहकर के दर्शन करवाओ। ललिता ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में पति के मनाने पर मान गई। ललिता ने अगले दिन ही अपने पिताजी विश्वावसु से कहा कि आप मेरे पति को भी लेकर जाइए। तो विश्वावसु भयभीत तो हो गए, क्योंकि देखो ये नीलमाधव ठाकुर, ये बड़े ही गुप्त ठाकुर हैं और इनकी सेवा अगर सुष्ठु रूप में ना की जाए तो फिर वो अदृश्य हो जाते, अंतर्ध्यान हो जाते। तो इस भय से विश्वावसु कभी भी किसी को उनकी दर्शन नहीं करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम केवल मात्र इनकी सेवा करते रहें और ये जगत के मंगल के लिए हमारे बीच में विराजमान रहें। अभी ललिता ने बार-बार जब अपने पिताजी से कहा है, जब मरने की धमकी देने लग गई, तो वो मान गए और विद्यापति को लेकर के दर्शन करवाने ले गए। ललिता से कह दिया, बोले मैं तुम्हारे पति को ले जाऊँगा, लेकिन आँखों पर काली पट्टी बाँध लूँगा। ललिता ने कहा ठीक है। विद्यापति से परामर्श करके ललिता ने उनको उस समय पर कुछ सरसों के बीज दे दिए कि आप देखो रास्ते में ये सरसों के बीज गिराते हुए जाना और जब वहां पहुंचोगे कुछ समय बाद में ही सावन आ रहा है, बारिश होने होगी, तो वो सरसों के बीज जो आप गिराते हुए जाओगे उनसे ही एक सुंदर पीले पीले फूलों वाला रास्ता बन जाएगा, जिस रास्ते के अवलंबन करके आप कभी भी चाहो तब दर्शन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही विद्यापति और विश्वावसु पहुँचे हैं, उस महानदी के तट पर, उस पर्वत की शिखर पर, जहाँ सुंदर नीलमाधव ठाकुर का दर्शन था, विश्वावसु तो प्रत्येक दिन ही वहाँ आते थे और वो चले गए अपना पुष्प चयन करने। ठाकुर जी के लिए चंदन इत्यादि फल-मूल लेकर के ठाकुर जी की सेवा करने के लिए चले गए। और विद्यापति वहाँ पर ठाकुर जी का अपूर्व सौंदर्य देख कर के बड़े आनंदित हुए। जब नीलमाधव ठाकुर का दर्शन किया, दर्शन करते ही उनके हृदय में इतना संतोष हुआ और जिस कार्य के लिए आए थे, वो कार्य संपन्न होता हुआ दिखा तो बड़ा आनंद आया। नीलमाधव उनका दर्शन प्राप्त किया और बाहर जब बैठे थे, तो बाहर बैठे-बैठे उन्होंने देखा कि वहीं पर एक कुआँ है और उस कुएँ के ऊपर बड़ा सुंदर एक वृक्ष है। वृक्ष की डाली उसके ऊपर फैली हुई वहाँ आ रही है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है। कौवा वहाँ पर बैठते-बैठते ज़रा सी उसको अगर झपकी आई, तो वो सीधा कुएँ में गिर गया और कुएँ में गिरते ही उसने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया। चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं वहाँ पर गरुड़ आए, गरुड़ जी की पीठ पर बैठ कर के वो वैकुंठ चला गया। जैसे ही ये दृश्य देखा है विद्यापति ने, सोचने लगे इस कुएँ की इतनी महिमा। अरे कौवा जो कि पक्षियों में चांडाल है, जो मांस भक्षण करता है, ऐसे चांडाल को भी वैकुंठ का धाम प्राप्त हो गया। गरुड़ उसको लेने के लिए आया। ऐसा देख कर के विद्यापति ने सोचा मैं भी कुएँ में कूद जाता हूँ और मैं भी वैकुंठ चला जाऊँगा, भगवान के धाम चला जाऊँगा। लेकिन उसी समय पर आकाशवाणी ने उनको सावधान किया, कहा नहीं, तुम अभी वैकुंठ जाने के बारे में मत सोचो, तुमने राजा को जो वचन दिया है, मेरा पता लेकर के तुम राजा के पास में जाओ, तुम्हारे द्वारा और बहुत सारे कार्य प्रकाशित होने हैं। तब विद्यापति ने अपने आप को सँभाला, विश्वावसु वहाँ पर आए, ठाकुर जी का अर्चन पूजा हुआ, भगवान की स्तुति करी और तदुपरांत वापस आँखों पर काली पट्टी बाँध करके उनको ले गए घर में। अब विद्यापति अपनी पत्नी ललिता से कहते हैं कि देखो प्रिय, ठाकुर जी का दर्शन तो मैंने कर लिया, लेकिन मूल रूप में मैं तुम्हारे पास में जो आया था, इन ठाकुर जी की खबर लेने ही आया था। मैं अवंती देश के राजा महाराज इंद्रद्युम्न का सेवक हूँ, उनका मंत्री हूँ और मुझे राजा ने उसकी खबर ये नीलमाधव ठाकुर को खोजने के लिए ही भेजा था। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं राजा को जाकर के सूचना दूँगा, वो यहाँ आकर के ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा करके वहीं राज्य महल में ही हमारे लिए सुंदर व्यवस्था होगी।
जब ऐसा कह कर के उन्होंने ललिता को समझाया, समझ गई। लेकिन इतने में ही क्या हुआ था, ये जो नीलमाधव ठाकुर जी थे, ये नीलमाधव ठाकुर जी ने अपने सेवक विश्वावसु को स्वप्न दिया था। बोले देखो, कुछ ही समय में मैं अवंती देश के राजा इंद्रद्युम्न से सेवा ग्रहण करूँगा, बहुत विपुल रूप में। इसलिए अब मैं तुम्हारी सेवा और नहीं लूँगा, मैं अब कुछ समय बाद ही अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। जब विश्वावसु के मन में जब उनको स्वप्न प्राप्त हुआ और उन्होंने ये सब सुना कि नीलमाधव ठाकुर हमसे दूर जाने वाले हैं, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। वो विद्यापति को जाने नहीं देना चाहते थे। अपने दामाद को उन्होंने बंदी बना दिया कि अगर ये जाकर के राजा को सूचना देगा, तो सूचना देने से ही तो राजा आएँगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ही बंदी बना लेता हूँ। ना ये जाकर के राजा को सूचना दे पाएगा, ना ही राजा यहाँ पर आएँगे और ना ही नीलमाधव ठाकुर हमसे दूर जाएँगे। ऐसा सोच कर के उसने बड़ी बुद्धि लगाते हुए विद्यापति को वहीं कैद कर लिया। लेकिन विद्यापति अपनी पत्नी ललिता के माध्यम से किसी तरह से मुक्त हो गए और मुक्त होकर के वो राजा को सूचना देने चले गए। पुनः वापस राजा इंद्रद्युम्न जब आते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं तब तक सरसों के बीच से वो जो रास्ता था, वो बारिश होने से रास्ता बन गया है। और वहाँ जाकर के जब नीलमाधव ठाकुर के दर्शन करना चाहें, ठाकुर जी वहाँ से अंतर्ध्यान। नीलमाधव ठाकुर वहाँ पर थे ही नहीं। जब राजा ने ठाकुर जी को वहाँ नहीं पाया, तो बड़े दुखी हो गए और राजा आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए। बोले जिन ठाकुर की दर्शन करने की उत्कंठा थी, इतने समय बाद में उनका पता चला, सैन्य सामंत और अपनी रानी को लेकर के वहाँ आया और आने के बाद में भी भगवान यहाँ नहीं, अंतर्ध्यान हो गए। तब तो मेरे जीवन धारण करने का ही क्या लाभ? कितनी उत्कंठा है, देखो कितनी शिक्षा है यहाँ पर कि भगवान का दर्शन यदि ना हो, तो ऐसे में प्राण धारण करने की भी क्या आवश्यकता है ना? हमारे मानव जीवन की सार्थकता इसी में ही है कि हमें भगवत दर्शन हो, भगवत सेवा प्राप्त हो। यदि जीवन में भगवत सेवा नहीं है, यदि जीवन में भगवत दर्शन नहीं है, साधु दर्शन नहीं है, तो ऐसा जीवन, जीवन नहीं। भागवतम कहता है, जीवन शवो भगवतांघ्रि रेणु। अगर हमारा जीवन भगवत भजन के लेकर के नहीं है, भगवत दर्शन को लेकर के नहीं है, साधु सेवा को लेकर के नहीं है, तो ऐसा जीवन जीवन नहीं, जीवन शव है। हम ये शरीर लेकर के नहीं घूम रहे, हम एक डेड बॉडी लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए जन्म सफल तार, कृष्ण दर्शन जाय, भाग्य होए आछे एक बार। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में कहा है कि उन्हीं का ही जीवन सार्थक है। किनका? कृष्ण दर्शन जाय, जिन लोगों को कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यवान लोगों को ही भगवत दर्शन, भगवत सेवा, साधु दर्शन, साधु सेवा प्राप्त होती है। इसलिए नीलमाधव ठाकुर का दर्शन अगर राजा इंद्रद्युम्न को नहीं मिला, तो वो तो मरने जा रहे थे। तभी उसी समय पर आकाशवाणी हुई, बोले राजा तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्राण त्याग करने की आवश्यकता नहीं, मैं नीलमाधव स्वरूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूँगा, मैं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा रूप में तुम्हें दर्शन प्रदान करूँगा, तुम अपने राज्य में लौट जाओ। और कुछ समय बाद में उस कुछ समय बाद में या पुरी में ही तुम समुद्र तट पर एक बंकिम मुहाना नाम का स्थान है। ये बंकिम मुहाना पर तुम अपने रानी के साथ में उपस्थित होना और मैं बड़े-बड़े काठ के रूप में, बड़े-बड़े दारू ब्रह्म के रूप में, काष्ठ के रूप में वहाँ पर प्रवाहित होते-होते स्वतः ही आ जाऊँगा। तुम उस दारू ब्रह्म को ग्रहण करके मेरा विग्रह बनाना और उसके बाद में मैं उस विग्रह के रूप में तुम्हारे से सेवा ग्रहण करूँगा। जैसे इंद्रद्युम्न राजा को ये बात पता चली, तो वो आ गए नीलाचल और नीलाचल में आकर के उन्होंने ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर-सा मंदिर बना दिया। बहुत भव्य मंदिर। आज जो मंदिर दर्शन करते हैं ना, ये राजा इंद्रद्युम्न का बना हुआ है, बहुत पुराना, सतयुग के समय का। तो उन्होंने ये मंदिर बनवा दिया और मंदिर बनवा करके सोचने लगे कि ठाकुर जी का मंदिर तो बन गया, मंदिर की प्रतिष्ठा भी तो करवानी होगी। किससे प्रतिष्ठा करवाएँ? मंदिर प्रतिष्ठा के लिए कोई बढ़िया-सा ब्राह्मण देखना होगा। तो उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के लोक चले गए और ब्रह्मा जी को ही ब्राह्मण रूप में वरण करके उनको लाने का निर्दिष्ट किया। ब्रह्मा जी के लोक में जब गए थे सत्यलोक में, तो वहाँ पर उनको ज़रा-सा समय लग गया।
अब देखो टाइम की कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर और ब्रह्मा जी के लोक में अलग-अलग है। इसीलिए वे जब सत्यलोक में गए थे, तो वहाँ पर उनको कुछ समय लगने के कारण क्या हुआ, यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारा समय बीत गया और वो जो मंदिर था, जो उन्होंने बनवाया था, वो मंदिर भी जगन्नाथपुरी में तो देखना बालू है, रेत है, तो वो रेत के कारण सारा मंदिर ही ढक गया। एक समय पर एक राजा था जिसका नाम था गाल माधव। ये भ्रमण करता-करता जब जा रहा था, उसके घोड़ा उसी मंदिर की चोटी से सोचो कितनी बालू के अंदर, कितनी रेत के अंदर वो मंदिर दब गया होगा कि मंदिर की जो चोटी थी, जो उसका गुंबद होता है, गुंबद की ऊँची चोटी से ये राजा के घोड़े का पैर टकराया। टकरा करके जब वो गिर गया, तो राजा ने पुनः सावधान होकर के अपने सिपाहियों को बोला, बोले देखो तो यहाँ क्या है? मेरा घोड़ा कैसे टक्कर खा कर के गिर गया? तो उन्होंने खोदा, खोदते हुए देखा तो वहाँ पर एक मंदिर का चूड़ा-सा कुछ ऊपरी भाग कुछ नज़र आया। और उन्होंने मिट्टी को जब हटाया, तो देखा वहाँ पर सच में मंदिर जैसा कुछ है। तब उन्होंने संपूर्ण सेना को लगा करके उस बालू को दूर किया है, तो वहाँ पर ये भव्य मंदिर प्राप्त हुआ। लेकिन कितने समय पहले उसका ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसलिए वो मंदिर जरा-जीर्ण हो गया था। राजा ने उसको क्या किया, वापस से उसको उसको जीर्णोद्धार किया और उसको क्लेम करके बैठ गया कि मैं ही इस मंदिर का मालिक हूँ। इंद्रद्युम्न राजा जब ब्रह्मा जी को लेकर के आए, तो देखा ये मंदिर का मालिक तो कोई और बन कर के बैठा है। राजा गालमाधव उसके मालिक बन कर के बैठे हैं। तब इंद्रद्युम्न ने कहा कि ये मंदिर तो मैंने बनवाया था, जगन्नाथ जी के लिए बनवाया था और तुम कह रहे हो कि ये मंदिर मैंने बनवाया है। बोले हाँ, ये मंदिर मैंने ही जीर्णोद्धार किया था। बोले नहीं, तुमने केवल मात्र जीर्णोद्धार किया, बनवाया मैंने था। साक्षी कौन है? कैसे मैं तुम्हारी बात मान लूँ? तब स्वयं काकभूषुंडी ने साक्षी दी। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नहीं ये मंदिर इन राजा ने ही बनवाया था। तो इंद्रद्युम्न राजा के मन में तभी से हो गया कि देखो मंदिर में अब तक ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई नहीं और मंदिर हमारी प्रॉपर्टी ऐसा क्लेम करने वाले पहले आ गए। इसीलिए राजा इंद्रद्युम्न ने अब मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को ले आए थे और मंदिर के ऊपर उन्होंने स्वयं चक्र और ध्वजा स्थापित करवा दी। राजा से ब्रह्मा जी से प्रतिष्ठा करवा दी। और जैसा कि नीलमाधव ठाकुर ने कहा था कि मैं समुद्र में बहता-बहता आऊँगा, तो नीलमाधव ठाकुर जी को रिसीव करने के लिए, दारू ब्रह्म को रिसीव करने के लिए, ये राजा इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी गुंडीचा के साथ में पहुँच गए। वहाँ पर सच में पुण्यतिथि की जब उपस्थित हुई है, तो पुण्यतिथि में बहुत बड़ा-बड़ा एक लाल रंग का विराट-सा एक वुडन ब्लॉक, एक दारू ब्रह्म, एक लकड़ी का गट्ठा बहता-बहता आया, बंकिम मुहाना पर, चक्र तीर्थ पर, जहाँ पर हमारे परम गुरुदेव ने मठ स्थापित किया है ना, जहाँ पर श्री जय श्री दामोदर गौड़ीय मठ है। आप लोग जो गए हैं, जाकर वहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो उसी स्थान पर ही वो दारू ब्रह्म प्रवाहित होता-होता आया। और वहाँ पर आकर के राजा ने उसको बाहर निकाल करके रथ पर रखने की कोशिश करी। राजा ने कितने-कितने सैनिकों को लगा दिया, लेकिन वो हिले ही ना। कितने सारे हाथी घोड़ों से उस दारू ब्रह्म को खिंचवा करके रखवाने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। तब उस समय पर ये ही नीलमाधव के जो सेवक थे, विश्वावसु, वो ही गाँव के मुखिया, वो ही शबर जाति के गाँव के मुखिया, उनको बुलाया गया। वो आए, भगवान की कृपा से ये सब वहाँ पर विराजमान थे। तो वो विश्वावसु वो आए, अपनी बेटी ललिता को साथ में लाए और उनके जो पतिदेव थे, ललिता के जो पति थे, ये ही इंद्रद्युम्न महाराज के मंत्री, विद्यापति। ये तीनों लोगों ने आकर के उस समय पर उस दारू ब्रह्म को अनायास ही पकड़ा और रथ पर ले आए। रथ पर बिठा करके वहाँ अभी जहाँ पर मंदिर है ना, वो उसी के पास में ही एक जगह पर ठाकुर जी का वो विग्रह बनाने के लिए उस काठ को रखा गया। बड़े-बड़े मिस्त्रियों को बुलाया, लेकिन ठाकुर जी हर किसी की इच्छा से प्रकाशित थोड़ी होते हैं। ठाकुर जी वहाँ पर जो भी कोई मिस्त्री आकर के ठाकुर जी का विग्रह बनाने की कोशिश करता, तो उसके छेनी हथौड़े वहीं पर ही टूट जाते। बहुत कोशिश करते, लेकिन तब पर भी ठाकुर जी के उस विग्रह को कोई बना नहीं पाता। क्योंकि भगवान अपने किस रूप में प्रकाशित होना चाहते हैं, भगवान किस रूप में भक्त को दर्शन देना चाहते हैं, वो तो भगवान ही जानते हैं और भगवान किसके द्वारा क्या क्या कार्य संपन्न करवाएँगे, वो तो और कोई जानता नहीं। इसीलिए ठाकुर जी ने किसी के भी
मूर्तिकारों के द्वारा वो सेवा को ग्रहण नहीं किया। अंत में एक बहुत बूढ़ा-सा मिस्त्री वहाँ पे आया। उसने अपना नाम महाराणा बतलाया, है ना? उड़ीसा में महाराणा कहा जाता है कारपेंटर को। तो ये महाराणा वहाँ उपस्थित हुए और इन महाराणा ने आ करके कहा कि ठाकुर जी का विग्रह मैं बना दूँगा। बोले तुम बनाओगे? बोले हाँ। कैसे बनाओगे? तुम तो स्वयं इतने जराजीर्ण शरीर को प्राप्त हो, तुम्हारे द्वारा संभव होगा? बोले हाँ, मेरे द्वारा ही संभव होगा, लेकिन बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं 15-21 दिनों के अंदर ये ठाकुर जी का विग्रह बनाऊँगा। लेकिन 21 दिनों तक इस क ग दरवाज़े को बंद रखना होगा। मैं जिस कमरे के अंदर, जिस कक्ष के अंदर ठाकुर जी के विग्रह का निर्माण करूँगा, वो कक्ष खुलेगा या उसके बाद की विधवा ये है, मंदिर है। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा है कि अब तक तो जितने भी मिस्त्री आए, कोई भी बना नहीं पाया। कम से कम अब ये बनाने के लिए राज़ी तो हुए, ये कह तो रहे हैं, तो 21 दिन और इनको समय दे दिया जाए। महाराज इंद्रद्युम्न ने उनको समय दे दिया, कक्ष को बंद कर दिया और महाराणा को अंदर छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान स्वयं ही आए थे अपने विग्रह का निर्माण करने के लिए, क्योंकि भगवान किस रूप में प्रकाशित होना चाहते हैं, वो तो और कोई जानता नहीं है। इसलिए जब 21 दिनों के लिए वो कक्ष को बंद रखा गया, राजा इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा बाहर रह कर के इंतज़ार करते और शुरू के 10-15 दिन तक तो कुछ आवाज़ अंदर से आती थी। विग्रह बनाते हैं, बड़ा-सा लकड़ी का दारू ब्रह्म है, तो उसको काटना, उसको ठोकना, छैनी-हथौड़े का जो भी कार्य होता है, तो ये सारा सब तो होगा ही। तो इसीलिए 15 दिनों तक, 14 दिनों तक तो आवाज़ आती रही कि अंदर कुछ न कुछ काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आवाज़ आना बंद हो गया और जब आवाज़ आना बंद हो गया, तो ऐसे में महारानी और राजा, ये दोनों के दोनों चिंतित हो गए। ये दोनों के दोनों सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण ने कहा था मैं विग्रह बनाऊँगा, लेकिन अंदर ही 14 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कहीं इनको कुछ हो तो नहीं गया? क्योंकि बिना निराहार रहते हुए इतना परिश्रम करके ये विग्रह बना रहे हैं और अब तक तो फिर भी आवाज़ आ रही थी, अब आवाज़ आना भी बंद हो गई है, क्या दिक्कत है? एक बार द्वार खोल लेने से अच्छा होगा। लेकिन पुनः राजा ने सावधान किया, बोले नहीं महारानी तुम्हें स्मरण नहीं। महाराणा ने क्या कहा था कि 21 दिनों तक द्वार बंद रहना चाहिए। अगर हम 21 दिन से पहले द्वार खोल दें और ठाकुर जी के विग्रह का कार्य यदि अधूरा रह जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा, इसलिए द्वार बंद रहने दो। रानी गुंडीचा ने फिर से उनको समझाया, बोले महाराज विग्रह तो बनेगा सो बनेगा, नहीं बनेगा सो क्या हो, लेकिन अंदर जो ब्राह्मण है, जो आपका ये कार्य करने के लिए आया है, वो ब्राह्मण देवता कहीं मर ना जाएँ। उन्होंने 14 दिनों से कुछ खाया नहीं है और अगर निराहार रहने के कारण उनको कुछ हो गया, यदि वो शरीर त्याग देंगे, तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। हम कहाँ भगवान की सेवा करने के लिए चले हैं, भगवान का विग्रह प्रकाशित होने जा रहा है, ऐसे मंगलमय कार्य में किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो ये तो ठीक नहीं, इसलिए आप दरवाज़ा खोल दीजिए, जो भी हो। रानी ने जब बार-बार आग्रह किया, तो राजा को बाध्य होकर के दरवाज़ा खोलना पड़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, तो उस समय पर देखते हैं वहाँ पर वो महाराणा है ही नहीं। वहाँ पर दरवाज़ा खुलने के बाद में कैसा ठाकुर जी का स्वरूप है, क्या उसके बाद में सब होता है, ये सब का सब हम श्रवण करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। आज इसी सस्पेंस पर ही हम कथा को विश्राम देते हैं। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि कैसे ठाकुर जी की आगे सब लीला है, लेकिन तब पर भी इसके अंदर ठाकुर जी अपना किस रहस्यमय स्वरूप को प्रकाशित करना चाह रहे हैं, राजा इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीचा, ये दोनों के दोनों वहीं पर इंतज़ार करते हैं और इसके आगे की कथा हम लोग कल के सेशन में श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।